हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक वाटर मशीन। तो जैसे ही हम अपने गिलास को टैप के नीचे लेकर के जाते हैं तो हमारा गिलास ऑटोमेटिक वाटर से फिल हो जाता है, जिससे हमारा कोई भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में इस मशीन को बनाना आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ इसे बनाने में कितना ज़्यादा प्राइस लगा हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। ऑटोमेटिक वाटर मशीन बनाने के लिए हम एक IR सेंसर का यूज करेंगे, जो कि 30 रुपये तक बड़े ही आसानी से ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती हैं। फ्रेंड, हमारे IR सेंसर में 3 पॉइंट्स हैं और इसमें हमारा एक आउट पॉइंट है, बीच वाला ग्राउंड है और सबसे साइड वाला हमारा VCC पॉइंट है। सो गाइस, जब हम बात करते हैं कि हमारा IR सेंसर वर्क कैसे करता है, तो ये ह्यूमन बॉडी से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज को डिटेक्ट करता है, जिससे इसका आउटपुट हाई हो जाता है। ऑटोमेटिक वाटर मशीन बनाने के लिए हम TIP42C ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, जो कि ऑफलाइन मार्केट में 16 रुपये तक बड़े ही आसानी से मिल जाता है। गाइस, ये ट्रांजिस्टर एक PNP ट्रांजिस्टर है। गाइस, इस ट्रांजिस्टर की फर्स्ट वाली लेग बेस है और मिडिल वाली लेग हमारी कलेक्टर है और सबसे आखिरी वाली लेग हमारी एमीटर है। साथ ही साथ हम 1K का रेजिस्टेंस का भी यूज करेंगे, जो कि ऑफलाइन मार्केट में 1 रुपये पर पीस मिल जाता है। उसके बाद हम एक स्विच का यूज करेंगे, जो कि 5 रुपये पर पीस मिल जाता है। उसके बाद एक बैटरी का यूज करेंगे। आप कोई सी भी बैटरी का यूज कर सकते हैं, बस 3 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट तक की बैटरी हो। उसके बाद हम एक वाटर पंप का यूज करेंगे, जो कि 50 रुपये पर पीस मिल जाता है। सो गाइस, चलिए इस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम TIP42C ट्रांजिस्टर को ले करके और उसके एमीटर वाले पॉइंट पर एक वायर को सोल्डरिंग कर देंगे और उसी सेम वायर को हम IR सेंसर के VCC पॉइंट पर भी सोल्डरिंग कर देंगे। सो गाइस, उसके बाद हम 1K का रेजिस्टेंस को ले करके और ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देंगे। बेस पॉइंट पर सोल्डरिंग करने के बाद हम रेजिस्टेंस के साथ एक वायर को सोल्डरिंग करेंगे और उसी सेम वायर को हम IR सेंसर के आउट वाले पॉइंट पर भी सोल्डरिंग कर देंगे। सो गाइस, हमारा 2 वायर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम अपने तीसरी वायर को IR सेंसर के ग्राउंड वाले पॉइंट पर यानी मिडिल पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। गाइस, इसका डायग्राम भी हमने आगे वीडियो में दे रखा है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस, हमने एक छोटा सा बॉक्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम अपने IR सेंसर बैटरी को फिट करेंगे। IR सेंसर को फिट करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से 2 मार्क लगा दे रहे हैं और मार्क लगाने के बाद हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक छोटे सा होल कर देंगे। गाइस, हम स्विच को भी फिट करने के लिए एक छोटा सा होल कर दे रहे हैं। सो गाइस, हम IR सेंसर और स्विच को फिट करने के लिए दोनों के लिए ही हमने अच्छी तरीके से होल कर दिया है। चलिए अब हम अपने स्विच को फिट करते हैं। तुम्हारी स्विच अच्छी तरह से फिट हो गई है। अब हम अपने IR सेंसर को भी फिट करते हैं। तो हमने IR सेंसर को भी बॉक्स के अंदर अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया है। गाइस, चलिए अब हमारा जो भी बाकी का कनेक्शन है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम बॉक्स के ढक्कन को ले करके और उसमें भी एक छोटा सा होल कर देंगे। तो गाइस, उसके बाद हम मिनी वाटर पंप को ले करके और इसके वायर भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसमें हम अलग से वायर को ऐड कर लेते हैं। वायर को ऐड करने के बाद हम वायर को अच्छी तरह से ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा वायर आपस में शॉर्ट ना हो। उसके बाद हम मिनी वाटर पंप के वायर को ढक्कन से बाहर निकाल लेते हैं। ढक्कन से वायर को बाहर निकाल लेने के बाद हम मोटर के पॉजिटिव वायर को ले करके और उसे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे और नेगेटिव वायर को हम IR सेंसर के ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग भी कर देंगे। गाइस, उसके बाद हम ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले वायर को बीच से छील लेंगे और उसे छीलने के बाद हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। सो गाइस, उसके बाद हम बैटरी को ले करके और उसके पॉजिटिव वायर को भी स्विच के साथ सोल्डरिंग कर देंगे।
बैटरी के नेगेटिव वाले वायर को हम IR सेंसर के ग्राउंड वाले वायर के साथ और मोटर के नेगेटिव वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसे सोल्डरिंग आयरन की मदद से अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। सो गाइस चलिए अब हम इसका डायग्राम भी आपको समझा देते हैं। ये हमारा TIP 4200 ट्रांजिस्टर है। इसका बेस पॉइंट है, मिडिल वाला कलेक्टर और सबसे साइड वाला एमीटर पॉइंट है। ये हमारा IR सेंसर है। ये इसका VCC पॉइंट है, बीच वाला ग्राउंड है और सबसे किनारे वाला आउट पॉइंट है। बेस के साथ हमने 1K का रेजिस्टेंस सोल्डरिंग किया हुआ है और रेजिस्टेंस के बाद हमने इसी पॉइंट को IR सेंसर के साथ आउट पॉइंट में जोड़ दिया है। उसके बाद ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले पॉइंट को हमने IR सेंसर के VCC पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर दिया है। सो गाइस उसके बाद हम एमीटर और VCC पॉइंट के साथ एक वायर को सोल्डरिंग करेंगे और इस वायर के साथ हम एक स्विच को कनेक्ट करेंगे और स्विच के बाद हम बैटरी के पॉजिटिव वाले वायर के साथ जोड़ देंगे। IR सेंसर के ग्राउंड वाले पॉइंट के साथ हम एक वायर को सोल्डरिंग करेंगे और इस वायर को हम बैटरी और मोटर के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और ट्रांजिस्टर के मिडिल वाले यानी कलेक्टर पॉइंट को हम मोटर के पॉजिटिव वायर के साथ जोड़ देंगे। सो गाइस इस डायग्राम में एक छोटी सी गलती हो गई है, तो इस डायग्राम में TIP 4200 ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, TIP 4200 का नहीं। सो गाइस उसके बाद हमने बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा होल कर दिया है और एक छोटी सी पाइप को ले करके होल के अंदर अच्छी तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद हम पाइप को ढक्कन से भी अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे ताकि हम उसमें एक मिनी वाटर पंप को लगा पाएँ। उसके बाद हम डबल साइडेड टेप को ले करके और अपनी बैटरी को अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे। बैटरी को अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद सो गाइस चलिए अब हम अपने IR सेंसर को आपको टेस्ट कराते हैं। जैसे ही हम अपने हाथ को IR सेंसर के आसपास ले जाते हैं तो हमारा IR सेंसर एक्टिव हो जाता है और हमारी आउट साइड वाली ग्रीन LED ग्लो करने लगती है। सो गाइस बॉक्स को हमने अच्छी तरह से पैक कर दिया है। अब हम अपने पाइप को IR सेंसर के सामने रखने के लिए एक हार्ड वायर का यूज करेंगे। सो गाइस हार्ड वायर को हम बॉक्स में अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं और उसे टेप की मदद से पाइप को अच्छी तरह से पेस्ट कर देते हैं जिससे हमारी पाइप IR सेंसर के बिल्कुल ठीक सामने हो। सो गाइस पानी को ठंडा रखने के लिए हमने यहाँ पर एक मटके का यूज किया हुआ है और इसमें हमने पानी को भी अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अब अपने ऑटोमेटिक वाटर मशीन की मोटर को मटके के अंदर रख देते हैं। सो गाइस अब हमारा ऑटोमेटिक वाटर मशीन बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अब हमने इसकी स्विच को ऑन कर दिया है और जैसे ही गिलास को इसके सामने ले करके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही गिलास को पानी से फिल कर देता है और जैसे ही गिलास को हटाते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक बंद कर देता है। सो गाइस अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट को हम घर के अंदर अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं लेकिन धूप में यूज नहीं कर सकते क्योंकि धूप में हमारा IR सेंसर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। सो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।